स्वागत है आपका उस रहस्यमयी यात्रा में जहां शरीर एक साधन है और चेतना उसका रथ। ये कोई कथा नहीं, ये उन सच्चे साधकों की गूंज है जिन्होंने कुंडलिनी जागरण का अनुभव किया, भीतर की आग जलाई और स्वयं को पार पाया। अगर आप इस रहस्य को सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना चाहते हैं तो बस आंखें बंद कर लें और डूब जाइए इस अंतर यात्रा में। जिसे लोग कल्पना मानते हैं वो कुछ साधकों के लिए जीवन का सबसे बड़ा सच बन चुका है। एक सच जो शरीर के पार है, जो चेतना की उन सीमाओं को तोड़ देता है जिन्हें विज्ञान अभी माप ही नहीं पाया। कुंडलिनी, जिसे शास्त्रों ने शक्ति कहा, वही शक्ति जब जागती है तो साधक के भीतर कोई और ही संसार जन्म लेता है। ये कहानी उन्हीं साधकों की है जिनके जीवन में कुंडलिनी जागृत हुई, रहस्यमयी ढंग से, कभी अज्ञात कारणों से तो कभी कठिन तपस्या के बाद। उत्तराखंड की घाटियों में एक साधक रहते थे, नाम नहीं जानते कोई। लोग उन्हें नाग बाबा कहकर बुलाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने कभी कपड़े नहीं पहने, ठंड, गर्मी, बरसात सब उनके लिए एक समान था। उनका शरीर कई बार बर्फ में दबा मिला मगर जीवित मिले। कुछ लोगों ने बताया कि एक रात उनके शरीर से तेज नीली रोशनी निकलती देखी गई और जब उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ऊर्जा चल पड़ी है, अब रोको नहीं। ऐसी ही एक और घटना दक्षिण भारत के एक छोटे से आश्रम में घटी। एक युवती मात्र 19 वर्ष की ध्यान करते करते अचानक जमीन पर गिर पड़ी और उसके शरीर में कंपन होने लगा। कई लोगों को लगा कि यह मिर्गी का दौरा है, लेकिन जब उसके शरीर से बार बार तेज गर्मी निकलने लगी और उसकी आंखों से आंसू के साथ साथ मंत्र बहने लगे, तब वहां के साधुओं ने पहचान लिया ये कुंडलिनी की पहली झलक है। कई महीनों तक वो युवती बोल नहीं सकी। वो केवल ध्यान की अवस्था में रहती, कभी रोती, कभी हंसती, कभी मंत्र बोलती। फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसके अंदर कुछ जल उठा है, कोई अग्नि जो शांत नहीं होती। उसे नींद में सपने आते थे, सर्प, चक्र, रोशनी और एक तेज आवाज, जागो, तुम्हारा समय आ गया है। हिमालय में रहने वाले एक तिब्बती योगी की कहानी भी कम विचित्र नहीं। उन्होंने बचपन से ही बोलना बंद कर दिया था, मगर उनकी आंखों से जो झलकता था वो वाणी से कहीं ज्यादा स्पष्ट था। कहा जाता है कि उन्होंने 12 वर्षों तक सिर्फ एक मुद्रा में ध्यान किया, बिना हिले डुले, और जब वो 13वें वर्ष उठे तो उन्होंने एक बार आंखें बंद कर ली और जिस पहाड़ पर वो बैठते थे उस चोटी के पास की चट्टान खिसक गई, जैसे कंपन हुआ हो धरती में। कुछ लोगों ने कहा ये महाशक्ति की लहर थी। इस तरह की घटनाएं भारत में हजारों वर्षों से हो रही हैं, मगर इनका कोई टीवी चैनल कवरेज नहीं करता, क्योंकि ये चीजें अनुभव हैं, न कि प्रदर्शन। और अनुभव वही करता है जो अपने अंदर उतरता है। एक साधक ने बताया था, जब मेरी कुंडलिनी जागी, मुझे अपने शरीर के अंदर एक सर्प लहराता हुआ महसूस हुआ जो मेरे रीढ़ में ऊपर जा रहा था। हर चक्र पर एक विस्फोट जैसा एहसास होता था, जैसे कोई अंदर से खौल रहा हो, मगर दर्द नहीं था, सिर्फ ऊर्जा थी। और जब वो सर्प सहस्रार तक पहुंचा तो मुझे लगा जैसे मेरा सिर खुल गया और वहां से ब्रह्मांड मेरे अंदर समा गया। ऐसे ही अनेक साधकों ने बताया है कि कुंडलिनी जागरण के बाद उन्हें रंग दिखाई देने लगे जो सामान्य आंखों से नहीं दिखते। कुछ को अजीब अजीब गंधें आने लगी, कभी गुलाब की, कभी धूप की, बिना किसी स्रोत के। किसी को सुनाई देने लगी घंटियां, जैसे किसी मंदिर में आरती हो रही हो। और कुछ को मिल गया पूर्ण मौन, जहां कोई विचार ही नहीं होता, बस एक शून्य होता है, मगर वो शून्य ही सब कुछ होता है। ये कुंडलिनी की रहस्यमयी दुनिया है। जो एक बार इसमें प्रवेश करता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। उसका शरीर, उसका मन, उसकी चेतना सब बदल जाते हैं। विज्ञान इसे न्यूरोलॉजिकल घटना मानता है, मगर योग इसे दिव्य मानता है। और सच ये है कि जो अनुभव करता है वही जानता है, बाकी तो सिर्फ शब्द हैं। जब साधक की चेतना धीरे धीरे शरीर की सीमाओं से बाहर जाने लगती है तो कुछ ऐसा घटता है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। कुंडलिनी कोई कल्पना नहीं, बल्कि वो जीवित शक्ति है जो हमारी रीढ़ की हड्डी के मूल में सर्प के समान कुंडलित अवस्था में पड़ी रहती है। लेकिन जब ये जागती है तो न केवल चेतना बदलती है, बल्कि आसपास की वास्तविकता भी।
गुजरात के एक गांव में रहने वाले एक गृहस्थ साधक की कहानी आज भी लोग फुसफुसाकर सुनाते हैं। वो एक साधारण किसान था, दिन में खेत में काम करता और रात को एकांत में ध्यान लगाता। किसी ने कभी उसे गुरु के पास जाते नहीं देखा, मगर वर्षों तक वो मौन साधना करता रहा। एक रात ध्यान के दौरान उसे लगा कि उसके शरीर में कुछ टूट रहा है, जैसे रीढ़ की हड्डी के पास कोई बंद द्वार खुल गया हो। उसके बाद वो जोर से चिल्लाया नहीं, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उनकी पुतलियों में जैसे कोई ब्रह्मांड घूम रहा हो। उसके परिवार वालों को लगा कि वो पागल हो गया है, मगर अगले कुछ महीनों में उसकी ऊर्जा इतनी तेज हो गई कि कोई उसके पास बैठता तो कांपने लगता। पशु भी पास नहीं आते थे। धीरे धीरे वो मौन साधु बन गया और एक दिन वो अचानक गायब हो गया। सिर्फ उसकी लकड़ी की खटिया बची। गांव में आज भी लोग कहते हैं कि जब वो ध्यान करता था तो घर के ऊपर हल्की नीली ज्वाला दिखाई देती थी और कई बार वहां से ओम की ध्वनि आती थी, बिना किसी स्पीकर के। कुछ साधक कहते हैं कि जब कुंडलिनी जागती है तो शरीर का तापमान बदलता है, कभी बर्फ जैसा ठंडा, कभी अंगारे जैसा गर्म, और ये बदलाव केवल भीतर नहीं, बाहर भी अनुभव होता है। केरल की एक महिला साधिका ने अपने अनुभव में बताया कि जब उसने एक विशेष तांत्रिक साधना की तो 41वें दिन उसके पेट के निचले भाग से ऐसा लगा कि कोई लहर ऊपर की ओर जा रही है। वो कंपकपी से कांप उठी, उसकी सांसें अनियंत्रित हो गईं। उसे लगा कि वो मर रही है, मगर मरना नहीं हुआ, पुनर्जन्म हुआ। इसके बाद उसे हर इंसान के चेहरे से एक प्रकाश निकलता दिखने लगा। वो कहती थी, हर कोई एक चलती हुई ज्योति है, कोई तेज, कोई मंद। मैं समझ जाती हूं किसका चक्र कहां बंद है। जब वो किसी के माथे को देखती तो वहां रंग बदलते हुए दिखाई देते, पीला, नीला, काला, बैंगनी। विज्ञान इस पर कुछ नहीं कहता, मगर योग इसे आभा दर्शन कहते हैं। कुछ साधकों को अपने पिछले जन्म की झलक भी मिलती है। एक युवक ने बताया कि कुंडलिनी जागरण के एक हफ्ते बाद उसे लगातार एक ही सपना आने लगा, एक विशाल मंदिर जहां वो एक साधु के रूप में बैठा ध्यान कर रहा है। हर रात वही मंदिर, वही स्थिति, वही मंत्र। और फिर एक दिन उस युवक को वैसा ही मंदिर दक्षिण भारत में सचमुच दिखा, जहां वो कभी गया ही नहीं था। जब उसने वहां के संत से बात की तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम यहां पहले भी आए थे, बहुत पहले। कुंडलिनी केवल ऊर्जा नहीं, ये स्मृति भी है, जीवन की गहराइयों से जुड़े हुए ऐसे रहस्य जो साधारण चेतना में नहीं आते। कुछ साधक बताते हैं कि जागरण के बाद समय का अनुभव बदल जाता है। 1 घंटा 1 मिनट जैसा लगता है और कभी 1 मिनट जैसे एक युग हो। घड़ी की सुइयां नहीं बदलती, मगर भीतर की गति बदल जाती है। ये वही स्थिति है जिसे ऋषियों ने कालातीत अवस्था कहा। हिमालय की गुफाओं में कई ऐसे योगी आज भी जीवित हैं जो किसी भी विज्ञान में दर्ज नहीं। एक अंग्रेज घुमक्कड़ 1980 के दशक में हिमालय ट्रैकिंग के दौरान एक ऐसे ही योगी से मिला। उसने बताया कि उस योगी की उम्र 90 वर्ष से अधिक लग रही थी, मगर शरीर जवान सा था। उनकी आंखें इतनी तेज थीं कि सीधा देखने वाला कांप उठता था। अंग्रेज ने पूछा, आपकी ये शक्ति कहां से आती है? योगी ने सिर्फ आंखें बंद की और कुछ देर बाद उस अंग्रेज के शरीर में तेज गर्मी फैल गई। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उठा तो उसके कानों में घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। वो अनुभव उसने अपने जीवन में कभी नहीं भूला। कहते हैं, कुंडलिनी का खेल चेतना के सबसे सूक्ष्म स्तरों से शुरू होता है। कोई मंत्र, कोई क्रिया, कोई संकल्प अगर सच्चे भाव से किया जाए तो वो उस अग्नि को जगा सकता है जो हर जीव में सुप्त है, मगर सावधानी आवश्यक है। कई साधक बिना मार्गदर्शन के प्रयास करते हैं और मानसिक असंतुलन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब ऊर्जा उठती है तो वो सिर्फ ऊपर नहीं जाती, वो भीतर की गंदगी को भी जलाकर बाहर फेंकती है। कई साधकों को उल्टियां, कंपन, डरावने सपने, यहां तक कि मृत्यु का डर भी होता है, मगर जो इससे पार हो जाता है वो साधारण नहीं रहता। उसकी आंखें दिव्य हो जाती हैं, उसकी उपस्थिति खुद में एक तप बन जाती है। एक नजर से वो आपके अंदर के झूठ को पहचान सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बोलता नहीं, मगर उसकी चुप्पी सब कुछ कह जाती है। वो जहां बैठता है वहां की हवा भी बदल जाती है।
कुंडलिनी जागरण कोई साधारण योग प्रक्रिया नहीं, ये चेतना की परम क्रांति है और ये हर उस व्यक्ति के अंदर सोई हुई है जो स्वयं को खोजने का साहस रखता है। जब ऊर्जा जागती है तो शरीर केवल एक माध्यम बन जाता है। वो शरीर जो कभी भूख, प्यास और नींद का गुलाम था, अब एक मंदिर बन जाता है, एक यंत्र जहां आत्मा के कंपन ब्रह्मांड से जुड़ने लगते हैं। और तब जो घटता है वह ना ही पूरी तरह मानसिक होता है, ना ही केवल आध्यात्मिक, वह एक ऐसी स्थिति होती है जहां दोनों विलीन हो जाते हैं। एक बार एक साधक ने कहा था, जब मेरी कुंडलिनी सहस्रार पर पहुंची तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी खोपड़ी फट गई हो, लेकिन उसमें से खून नहीं, प्रकाश निकला। यह कोई उपमा नहीं थी, यह उसका अनुभव था। उस प्रकाश में उसने उन रंगों को देखा जो इस पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलते, वो स्पेक्ट्रम जो आंखें नहीं देख सकती, वो ध्वनियां जो कान नहीं सुन सकते, वह ऊर्जा जो अंतरिक्ष से संवाद करती है, वो उस साधक के भीतर बोलने लगी थी। इसी तरह की एक घटना महाराष्ट्र के नासिक में घटी। एक सामान्य युवक जो किसी आईटी कंपनी में काम करता था, आध्यात्मिकता से बिल्कुल अनजान था। उसे ना तो योग आता था, न ही मंत्र। मगर एक दिन किसी मंदिर में ध्यान करते हुए उसे एक जोरदार झटका सा महसूस हुआ। पहले उसने सोचा कि बिजली का करंट लगा है, मगर जब उसकी रीढ़ की हड्डी में लहर सी उठी और उसके बाद पूरे शरीर में एक तेज गूंज फैल गई, तो उसे समझ आया कुछ बड़ा हुआ है। उसके बाद लगातार 21 दिन तक वो रोता रहा। न दुख था न खुशी, फिर भी आंसू थमते नहीं थे। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, मगर चेहरा चमकता रहा। डॉक्टरों ने कहा ये इमोशनल डिसऑर्डर है, मगर भीतर से वो जानता था मेरे साथ कुछ बहुत गहरा घटा है। एक दिन वो खुद ही जंगल में चला गया और वहां 3 दिन भूखा प्यासा रहा, मगर जब लौटा तो उसकी चाल बदल गई थी। उसकी आंखें स्थिर हो गई थी, वो पहले जैसा नहीं था। उसके सहकर्मी कहते थे कि जब वो कमरे में घुसता तो वहां का माहौल बदल जाता, जैसे बिजली का कोई फील्ड साथ लाता हो। ऐसी घटनाएं आधुनिक विज्ञान के लिए रहस्य है। ईजी मशीन सिर्फ अल्फा बीटा वेव्स पकड़ सकती है, मगर उस चेतना को नहीं जो चक्रों के पार है। जो साधक इसे अनुभव करता है वो केवल मानसिक रूप से नहीं बदलता, उसका डीएनए तक कंपन करने लगता है। ये वही रहस्य है जो प्राचीन ऋषियों ने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा, एक ऐसी अवस्था जहां सत्य खुद सामने आता है। ये वही रहस्य है जो प्राचीन ऋषियों ने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा, एक ऐसी अवस्था जहां सत्य खुद सामने आता है। कुछ साधकों ने बताया कि कुंडलिनी जागरण के बाद उन्हें समय से पहले घटनाओं का आभास होने लगा, जैसे किसी के आने से पहले हवा में उसका स्पर्श महसूस हो जाता था, या कोई अनहोनी घटने से पहले भीतर कुछ कांप जाता था। कुछ को यह वरदान के रूप में मिला, मगर कुछ को यह अभिशाप लगा, क्योंकि हर बार भविष्य देखना सुखद नहीं होता। एक बार काशी के एक वृद्ध साधु ने कहा, कुंडलिनी वह शक्ति है जो ब्रह्मा से लेकर चांडाल तक को एक क्षण में परमात्मा बना सकती है, या पागल भी। यही कारण है कि कई तांत्रिक विधाओं में इसका उपयोग ठीक दिशा में न हो तो विनाशकारी हो सकता है। कुछ गुप्त साधनाओं में इसे नियंत्रित करने के लिए वर्षों की मौन तपस्या की जाती है। एक रहस्यमयी साधिका जो कैलाश के पास मिलती थी कहती थी, मैं पिछले जन्म से इस ऊर्जा के साथ हूं, इसे नियंत्रित करने में मुझे 100 वर्ष लगे हैं। उसके शरीर से हल्की गर्मी निकलती थी, मगर उसका चेहरा बर्फ जैसा शांत था। जब वो बोलती तो ऐसा लगता जैसे किसी गुफा की गूंज सुनाई दे रही हो। इतिहास में भी ऐसे लोग हुए हैं जो कुंडलिनी जागरण के बाद महान बने। नचिकेता जो मृत्यु के देवता यम से सत्य पूछ बैठा, मीरा जिसकी भक्ति में ऐसा ज्वार था कि जहर भी अमृत बन गया, और स्वामी विवेकानंद जिनकी आंखों की बिजली इतनी तीव्र थी कि वो खुद कहते थे, मैं जब बोलता हूं तो मेरी रीढ़ में आग दौड़ती है और मैं देखता हूं कि मेरे शब्द हवा में तरंग बनकर फैलते हैं। कई बार ये ऊर्जा केवल व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे वातावरण को बदलने आती है। जैसे किसी स्थान पर जब एक जागृत आत्मा ध्यान करती है तो वहां वर्षों तक ऊर्जा बनी रहती है,
यही कारण है कि हिमालय की कुछ गुफाएं आज भी ध्यानस्थ हैं। वहां जाकर ध्यान लगाना आसान होता है क्योंकि वो ऊर्जा अब भी वहां है। कुछ साधक जागरण के बाद चुप हो जाते हैं। वे बोलना छोड़ देते हैं क्योंकि जो देखा, जो जाना, वो शब्दों से बाहर है। कुछ कवि बन जाते हैं जैसे कबीर, जिनकी हर पंक्ति में चेतना का विस्फोट होता है। कुछ सेवा में लग जाते हैं जैसे आनंदमयी मां, जिनकी मौन मुस्कान से लोग सुध बुद्ध खो देते थे। लेकिन हर साधक जो इस पथ पर चला है एक बात कहता है, ये राह फूलों की नहीं है। यहाँ भय भी है, आग भी है, शुद्ध की पीड़ा भी है, लेकिन अंत में जो प्राप्त होता है वो केवल शांति नहीं, पूर्णता होती है। एक ऐसा एहसास कि मैं देह नहीं हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं सीमित नहीं, अनंत हूं। कुंडलिनी कोई रहस्य नहीं, यह हमारा ही सत्य है जिसे हमने अनदेखा कर दिया। और अब समय आ गया है कि हम फिर से भीतर उतरे, फिर से उस शक्ति को छुए और फिर से स्वयं को पहचाने, क्योंकि यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है, अपने भीतर के ब्रह्म से मिलन। जो सुना वो बस शब्द थे, मगर जो भीतर घटा वही असली अनुभव है। कुंडलिनी कोई कहानी नहीं, ये हर उस व्यक्ति के अंदर सुप्त है जो स्वयं को जानने की जिज्ञासा रखता है। अब ये ऊर्जा आपको बुला रही है, क्या आप उत्तर देंगे?